लाइफ आजकल पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और लाइफ के रेस में जीतते रहें। एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाना एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है जब हम बड़े हो रहे होते हैं। हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हम इस भूल भुलैया में गुम रहते हैं कि अच्छे नंबर कैसे लाएं, ऐसा क्या करें, और बहुत सारे कोशिशों के बावजूद भी हम असफल होते हैं। या जो अच्छे नंबर लाते हैं वो दिन रात पढ़ते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, खाने पीने की भी सुध नहीं होती। आप इस दौर से अगर गुज़र रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी इस दौर से गुज़रा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता था। लोग कहते थे कि बस मेहनत करो और कोई उपाय नहीं है, पर ऐसा नहीं था। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ये सॉल्यूशंस मिले थे जिसको कि मैंने फॉलो किया और काफ़ी अच्छे मार्क्स ला पाया। और इस रिसर्च को मैंने फॉलो किया और फॉलो करके अच्छे नंबर लाया था, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्या क्या उपाय हैं जिसको कि हम फॉलो करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपके अंदर कुछ कर दिखाने की चाहत। अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने की चाहत हो तो आप अच्छे नंबर लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए पढ़ते हो। आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो कि आपका रिस्पेक्ट जो है वो मेंटेन रहे, आपको कोई भला बुरा ना कहे। और दूसरा ये हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। ये जो सारे तरीके हैं, ये जो सारे मोटिवेशन के जो पॉइंट्स होते हैं, इनको अगर आप ध्यान में रखें तो आपके अंदर पढ़ने की इच्छा जगी रहती है। या आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना चाहते हो अच्छे मार्क्स, क्योंकि वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। वो पैसे कमाते हैं, आपको अच्छे स्कूल्स में भेजते हैं, अच्छे कपड़े पहनने को देते हैं, इतनी सारी मेहनत होती है उनको आपको पढ़ा करके अच्छा इंसान बनाने में। तो आपको अपने अंदर एक चाहत होनी चाहिए कि मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूँ और मैं ये कर दिखाऊंगा, और तब आपके लिए पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी। हम यहाँ सिर्फ मार्क्स की बात कर रहे हैं। मार्क्स अच्छे लाने के लिए हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। आपको एक स्मार्ट तरीका ढूंढना होता है। वो स्मार्ट तरीका ये है कि आप अपने सीनियर से पूछें, उनसे बात करें कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन थे जो कि पिछले साल आए थे जिसको कि आप अपने इस साल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। या अपने टीचर से बात कर सकते हो। वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बता सकते हैं, जो कि हर साल आता है, क्योंकि उनको इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। ये होता है एक स्मार्ट तरीका जो कि अच्छे नंबर लाने में मदद करता है। मैं आपको यहाँ पे नॉलेज की बात नहीं कर रहा। यहाँ इस तरीके से आपकी नॉलेज नहीं बढ़ती है, पर आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर आ सकते हैं। अपने आप को इंस्पायर रखना। आपको घबराना नहीं है, अच्छे नंबर लाने की सोच रखनी है, आपको पॉजिटिव सोच रखनी है। आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाते हो कि अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो ये हो जाएगा, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो हो जाएगा, हमें पेरेंट्स हमें सुनाएंगे, हमारे टीचर्स हमें सुनाएंगे। तो आपको ये करना है कि आपको लोड नहीं लेना है। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन आपको ये सोचना है कि अच्छे नंबर आएंगे तो क्या अच्छा होगा। आपको पॉजिटिव सोच हेल्प करता है, ना कि नेगेटिव सोच। आपको नेगेटिव सोच आपको गलत दिशा में ले जाता है, आपको डीमोटिवेट करता है। तो आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो ये है कि आपको पॉजिटिव रखना है अपने आप को। मोटिवेशनल वीडियोस देखने पे हमें एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं कि ऐसे कौन कौन से बंदे हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा किया। तो हमारे अंदर भी एक तलब सी जग जाती है कि हमें भी अच्छा करना चाहिए। आपके अंदर की जो दबी हुई आग होती है वो जग जाती है। कुछ कर दिखाने की आपके अंदर की जो चाहत है वो सामने आ जाती है। आपका विल पावर बूस्ट हो जाता है
क्योंकि आप सिर्फ अपने दिमाग की सुन रहे होते हो, जो कि सही नहीं होता। हम हमेशा सामने वालों से हमें सीखना चाहिए कि सामने वाले ने कुछ अच्छा किया है तो हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए। ये एक मोटिवेशनल वीडियोज़ या मोटिवेशनल आर्टिकल्स पढ़ के ये चीज़ आपके अंदर आती है। आपको फोकस मेंटेन करके रखना है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपके सारे हर्डल, सारे जो डिस्टर्बेंस होते हैं उनको दूर करना होता है। किसी भी डिस्टर्बेंस, किसी भी हर्डल्स को आपको इन्फ्लुएंस नहीं करे, इस बात का ध्यान रखना होता है। एटलीस्ट आपको 1 महीने एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ करना चाहिए कि जितने भी हर्डल हैं, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को एक तरफ कर दें और अपने स्टडी को एक तरफ कर दें और फिर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। पिछले पेपर से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। अगर आपने कुछ 1-2 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर दिए तो काफ़ी ऐसे सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि पिछले पेपर से मिलते जुलते हैं। अगर नहीं भी मिलते जुलते हैं तो एक प्रैक्टिस हो जाता है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो पिछले पेपर से तो आपको एक टाइमिंग चेक कर लेते हो कि इतने टाइम में मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, इतने टाइम मैं इस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूँ, इतने टाइम मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए दे रहा हूँ। अगर बड़े क्वेश्चन है उसमें मैंने कितना टाइम दिया है। ये जब टाइमिंग आपका अगर आप प्रैक्टिस करके अगर आप फिगर आउट कर लेते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। आपको पता रहता है कि किस स्पीड से किस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो ये जो तरीका है ये आपके एग्ज़ाम देने को काफ़ी आसान कर देता है। सोशल मीडिया से दूरी। आज के टाइम में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है सोशल मीडिया। हमारे जो स्मार्टफ़ोन होते हैं, उनके जितने भी ऐप्स होते हैं, उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करें। इसके पीछे काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, काफ़ी ऐसे दिमाग लगाए जाते हैं जिससे कि आपके अटेंशन को फ़ोन अपनी तरफ खींच सके, ऐप्स अपने तरफ खींच सके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया से आपको दूरी मेंटेन करना होगा कम से कम कुछ टाइम के लिए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स पे, आप अपने पढ़ाई पे फोकस कर सको। इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। हर एक सब्जेक्ट का कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं और डिफ़िकल्ट भी होते हैं। तो अगर आपने कोशिश करके उन डिफ़िकल्ट चैप्टर के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लिए, अगर वो आपको आ जाता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो आपको ऐसा करना है कि जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उस पे फोकस करना है, उस पे सबसे ज़्यादा टाइम देना होता है। अगर आपने सबसे ज़्यादा टाइम इन चैप्टर्स पे दे दिया तो ये मोर देन इनफ होता है आपको अच्छे नंबर लाने के लिए। एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे होते हो जाओ, या फिर उस पर अगर अपना ज़्यादा ध्यान लगाते हो तो हालत ऐसी हो जाती है कि आपको अगर नींद पूरी नहीं होती, अगर आप नींद अच्छी नहीं ले पाते तो ये आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है ताकि एक आप अच्छी नींद ले सके। आपके जितने भी प्रीवियस पॉइंट हैं उनमें से कुछ प्रीवियस पॉइंट्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपको एक अच्छी नींद लेने में, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप एक अच्छी नींद ले सकते हो। वो है मेडिटेशन का हेल्प लेना। आजकल काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि मेडिटेशन पे ध्यान दे रहे हैं और इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि पहले से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, पहले से ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है हमारे सोसाइटी में। तो इसलिए हमें मेडिटेशन की हेल्प लेनी चाहिए। दूसरा है यूट्यूब पे बहुत सारे म्यूज़िक होते हैं, बहुत सारे कमेंट्री होते हैं जो कि आपको आपके दिमाग को शांत करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो आप इन सारे वीडियोज़ और इन सारे ऑडियोज़ को सुनकर रात को सोने से पहले आप अच्छी नींद ले सकते हो। टेंशन से आज तक किसी का कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। टेंशन सिर्फ आपको गलत डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ना कि अच्छे डिसीजन लेने में। तो आपको टेंशन से बचना चाहिए। इसके बचने का तरीका एक होता है कि आप मेडिटेशन का हेल्प ले सकते हो या फिर मोटिवेशनल वीडियोस का हेल्प ले सकते हो। और आपके अंदर एक मेंटल थिंकिंग होना चाहिए कि जो होगा सो देखा जाएगा, मेरे से जो बन पाया वो मैंने किया, अब जो भी लाइफ में होगा वो देखा जाएगा, आगे की बात है आगे देखी जाएगी। आज तक कभी भी टेंशन लेकर किसी का कुछ अच्छा नहीं हुआ है, उल्टे में ये आपके मेंटल हेल्थ पे असर करता है।
तो आपको टेंशन से बचना है। ये थे कुछ सॉल्यूशंस जिसको कि मैंने फॉलो किया और मैं चाहता था कि आप भी फॉलो करो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर द एग्ज़ाम्स।